नमस्कार, आप देख रहे हैं पीएनपी न्यूज। दोस्तों, हमारे यूट्यूब चैनल पे आप लोग का स्वागत है। दोस्तों, झारखंड विधानसभा का शंखनाद हो चुका है। भारत सरकार इलेक्शन कमीशन ने डेट अनाउंस कर दिया है चुनाव झारखंड विधानसभा का 2024 का। झारखंड का जो है 2 चरण में जो है चुनाव होना है। एक है पहला 13 नवंबर को पहला चरण का चुनाव होगा और 20 नवंबर को जो है दूसरा चरण होगा। 23 नवंबर को जो है परिणाम आएगा, लेकिन राजनीतिक सरगर्मी हो चुका है झारखंड में। तमाम दल अपने हिसाब से जो है जनता को प्रलोभन और योजनाएं देना स्टार्ट कर चुका है। आचार संहिता लागू हो चुका है झारखंड में। झारखंड की जनता का मिजाज इस बार क्या है? क्या झारखंड के जनता इस बार सरकार बदलेंगे या वर्तमान ही सरकार के साथ जाना चाहेंगे, उन्हें ही लाएंगे सत्ता में पुनः? या जिस तरह से बीजेपी एनडीए सरकार बार बार वर्तमान सिटिंग सरकार पे जो है भ्रष्टाचार का आरोप लगाता है, गंभीर आरोप लगाता है, जो कि कुछ बीते दिन पहले झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी जो है जेल से होकर आए हैं। भ्रष्टाचार का उन पे आरोप लगा, लेकिन झारखंड हाईकोर्ट ने उन्हें राहत दिया है। ये तमाम बातें जो है हम जानेंगे। झारखंड के कांग्रेस के नेता हैं, नेत्री हैं अनामिका सरकार। यह जो है, मैं इनके बारे में थोड़ा सा आपको लोगों को बता दूं। ये जो है इनका अच्छा खासा पकड़ भी है समाज में। यह सैनिक प्रकोष्ठ प्रदेश उपाध्यक्ष झारखंड सह राजीव गांधी पंचायती राज जोनल कोऑर्डिनेटर समाज सेवी हैं। इनका एक पीछे का जो इतिहास है, इनके जो है दादाजी द्वितीय विश्व युद्ध में शामिल रहे थे, जिनका नाम है नकुल चंद सरकार जी। उनकी ये पोती हैं और उनके दादाजी आजाद फौज में भी रह चुके हैं। सुभाष चंद्र बोस जी का यह आजाद फौज था, उनके वह सैनिक रह चुके हैं। और अनामिका सरकार जो है बराबर कांग्रेस में जुड़े रहे, समाज सेवी रहे। इनके मतलब इनके डीएनए में ही इनका दादाजी का देश के लिए खून बसता है। और यह भारत न्याय यात्रा जो है राहुल गांधी के साथ कर चुकी है। इनसे जानते हैं झारखंड का माहौल, झारखंड का जनता का क्या है इस बार मिजाज, क्योंकि यह जो है इनका विधानसभा ईचागढ़ 50 पड़ता है। वहां की विधानसभा से ही, इनके ही विधानसभा से जानने का कोशिश करेंगे और आप सबों के बीच मुद्दे को रखेंगे। अनामिका सरकार जी, हमारे चैनल पे आपका स्वागत है। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। बताइए अनामिका जी, जो है 2024 विधानसभा झारखंड का शंखनाद हो गया है। क्या है इस बार झारखंड के जनता का मिजाज? सर, जनता का मिजाज तो है ही है कि गठबंधन की सरकार जो हमारी है वही आएगी। क्यों आएगी? क्या आपने क्या ऐसा विकास कार्य किया है कि झारखंड की जनता आपके साथ जाएंगे? देखिए, जनता हमेशा जानती है कि जो सरकार हमारी गठबंधन की है वो राज्य हित में ही सोचती है, देश हित में सोचती है। और हमेशा से ही कांग्रेस जो रही है वो हमेशा राष्ट्रीय हित में काम करती है और साथ साथ राज्य हित में काम करती है। इसी के चलते काफी सारे योजनाओं को लेकर के उन्होंने हमेशा शुरू से ही जनता के प्रति काम किए हैं। और इसी के चलते ही लोग पसंद भी करते हैं और लोग लाना भी चाहते हैं। और झारखंड में तो तय है कि गठबंधन की सरकार ही आएगी। इंडिया गठबंधन का ही सरकार आएगी? जी बिल्कुल। आपके नेता राहुल गांधी 19 तारीख को झारखंड आ रहे हैं। क्या इस पे विशेष क्या आपका टिप्पणी रहेगा? क्या है, क्या वो सीट शेयरिंग के मुद्दे से आ रहे हैं, किसी और मुद्दे से रिलेटेड? देखिए, राहुल गांधी जी आ रहे हैं, सीट के बंटवारे को लेकर के भी चर्चा होगी और राजनीतिक चर्चा भी होगी, जिसको लेकर के उन्होंने हमेशा कहा है कि हमेशा देश हित में कार्य होनी चाहिए और उसी पे ही वो चर्चा करेंगे। अच्छा, ये बताइए, जिस तरह से आपके गठबंधन के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन, उन पे तमाम भ्रष्टाचार का आरोप बीजेपी लगाते हैं, क्या इस भ्रष्टाचार पे क्या बोलना है? क्या वह निराधार है या सही आरोप है?
सर भ्रष्टाचार की बात करें तो सबसे ज्यादा भ्रष्टाचार तो भाजपा को सरकार है। आप जानते ही हैं, बलात्कारियों से लेकर के सारे को, जितने लोगों को है संरक्षण वही सरकार देती है। और हमारे जहाँ तक बात है कि हमारे जो हेमंत सरकार जी पे उन्होंने लालचन लगा रहे हैं, ये सरासर बेबुनियाद है और वो तो लगाते ही रहेंगे। ऐसा थोड़ी है ना कि वो हेमंत सोरेन जी डर के बैठ जाएंगे, वो भी तो अपने तरफ से लड़ाई लड़ेंगे। आप युवा नेता हैं, युवा नेत्री हैं, क्या इस बार जिस विधानसभा से आप आते हैं उस विधानसभा का आपके सरकार में कितना परिवर्तन हुआ, कितना विकास हुआ है? देखिए, हमारे यहाँ तो काफी सारे विकास हुए हैं। जो भाजपा सरकार में रहते हुए आज तक नहीं हुई है, वो हमारे गठबंधन की सरकार हमेशा कार्य की है और करते हुए आएगी, जो जनहित में है, जो लोगों के हित में है। क्या इंडिया गठबंधन विकास के मुद्दे पे चुनाव लड़ेंगे? बिल्कुल, विकास के मुद्दे पे ही चुनाव लड़ रहे हैं हम लोग। अगर लड़ेंगे तो बीजेपी का एक आरोप है कि जैसे मैया योजना जो है आप लोग दे रहे थे 1000 जी, लेकिन मैया योजना में जैसे ही बीजेपी ने गोगो दीदी योजना लाया 2100 रुपया, आप लोग जो है पुनः उसको 2500 रुपया कर दिए कि मैया योजना में हम देंगे। तो क्या यह झारखंड सरकार पहले क्यों नहीं कर सकता था? अब जब बीजेपी ने अनाउंस किया तो क्यों किया? देखिए, पहले तो सरकार दे रही है 1000 रुपया, ठीक है, और साथ ही साथ आप एक चीज देखिए, उन्होंने जो अभी जो बोला है कि 2100 रुपया वो भाजपा सरकार देने वाली है। हाँ, और साथ ही साथ हम ये भी सुने हैं कि भाजपा सरकार अगर नहीं आती तो भी देंगे, है ना। अगर आप तो भी देंगे तो आप जो फॉर्म भरवा रहे हो तो वो जनगणना के हिसाब से कर रहे हैं वो। अगर आपको सही में देने का मकसद था तो किसी को परेशान करने वाली कोई बात नहीं थी। आप डायरेक्ट उससे ना उससे अकाउंट नंबर लिया जा रहा बैंक का, ना ही पैन कार्ड लिया जा रहा है। जब हमारे मैया सम्मान योजना की बात है, जब वो बना रहे थे तो ये सारे डिटेल्स डाला गया था। अच्छा, जबकि ये जो कर रहे हैं इसमें कोई भी डिटेल्स नहीं डाला गया। ये जनता को बेवकूफ बनाने वाले काम कर रही है, लोगों को हरेसमेंट करने वाला मतलब काम आप ये कह रहे हैं बीजेपी जनता को बेवकूफ बना रहे हैं? बिल्कुल। आगे देने का ही होता, आगे महिलाओं को, तो इतने साल उन्होंने राज किया, उस समय उन्होंने महिलाओं के बारे में क्यों नहीं सोचा? और केंद्र में भी सरकार है क्या? बीजेपी का केंद्र में भी सरकार है, तो पूरा देश दे सकता है गोगो दीदी क्या? बिल्कुल बिल्कुल, पूरा देश में दे सकते हैं, लेकिन उन्होंने ऐसा कोई कार्य नहीं किया। ना महिलाओं के हित में उन्होंने क्या कार्य किया है, ये पहले ये मुझे बता दीजिए। उन्होंने महिलाओं के हित में कोई कार्य नहीं किया। जब बलात्कारियों की बात होती है तो वो पीछे हट जाते हैं, ना सवाल पूछते हैं, ना कुछ होता है। उन्होंने तो ये कहा कि जो कांग्रेस के शासन काल में नहीं हुआ, वो मोदी जी के 10 साल के कार्यकाल में भारत विश्व में डंका बज रहा है, और आप कह रहे हैं कि कुछ नहीं किया। भारत में विश्व में डंका बज रही है सर, पहले पता कर लीजिए उन्होंने कर्ज कितना चढ़ा रखा है देश पे। बाप रे, कर्ज देश पे हो गया है? हाँ, बिल्कुल हुआ है। तो झारखंड का एक सवाल में, आपके जो मुख्यमंत्री है हेमंत सोरेन जी, वह आदिवासी समाज से आते हैं। बिल्कुल। और आजादी का 77 वर्ष खत्म हो चुका है, 78वां वर्ष में हम लोग चल रहे हैं जी। क्या आदिवासी झारखंड का भौगोलिक सामाजिक स्तर पे, क्या 5 साल जो हेमंत सोरेन का ये जो सरकार रहा, कई सरकार झारखंड में रहे और गए, क्या सिर्फ हेमंत सोरेन परिवार का ही विकास हुआ है कि तमाम आदिवासी का सब विकास हुआ? जाहिर सा बात है सर, तमाम आदिवासियों का विकास हो रहे हैं। और सत्ता तो पहले तो भाजपा के हाथ में थी, सत्ता तो अभी हम लोगों के हाथ पे आई है। अच्छा, पहले भाजपा के हाथ में थे? पहले भाजपा के। उन्होंने क्या किया? उन्होंने आदिवासी समाज को कहाँ आगे बढ़ाया है? उन्होंने तो कभी आगे ही नहीं बढ़ने दिया है जी। अब हेमंत सोरेन जी आए हैं, हमारी सरकार आई हुई, गठबंधन की सरकार आई है, तो वो हित में सोच रहे, आदिवासियों के हित में सोच करके वो सारी योजनाओं को लाती है और सारी योजना पे सरकार काम कर रही है। और
आने वाले वक्त में भी आदिवासी समाज मजबूत होंगे। पहले आप देख सकते थे कि पढ़ाई लिखाई में काफी दिक्कतें आती थी उन लोगों को, काफी ज्यादा, लेकिन अभी देखिए हर क्षेत्र में आदिवासी आगे आ रहे हैं, पढ़े लिखे निकल रहे हैं, उनको काफी सारी योजनाओं का लाभ मिल रहा है। ये चीज हो रही है। पहले तो ऐसा कुछ भी दिखने को नहीं मिलता था जब वो आपका भाजपा की सरकार थी। आपके सरकार में एक नल जल योजना भी चल रहा है? जी हाँ, क्या है। वह योजना सफल है? क्योंकि भाजपा यह भी मुद्दा उठा रहा है जी, हर घर नल योजना जो आप झारखंड सरकार पहुंचाई, जी, वो आपके ही सरकार में हुआ ना? जी, तो क्या वह उस पे जिस तरह से आरोप बीजेपी लगा रहा है, इस जी। पे आप क्या कहेंगे? देखिए उनका तो काम ही रहता है आरोप लगाना, खुद तो कुछ किए नहीं है। जब उनकी सरकार थी तो वो तो खुद कुछ नहीं किए। जब कोई अच्छा करने जाता है तो वो लोग बीच में अड़ंगा ही लगाने वाला कार्य करते हैं। अच्छा, अगर इतना ही रहता तो इतने साल में उन्होंने क्यों नहीं किया? रोजगार कितना बड़ा झारखंड में आपके सरकार में? हमारे यहाँ रोजगार भी बड़ा है सर। जी हाँ, झारखंड सरकार राज्य स्तर पे कितना रोजगार प्रोवाइड किए? हमारे यहाँ झारखंड सरकार जो है वो हमेशा युवाओं के हित में सोचते हैं, युवा के हित के लिए कार्य कर रहे हैं और युवा के लिए कुछ न कुछ योजना वो लेकर के ही आ रहे हैं। अच्छा, तो क्या युवा झारखंड के आपके इंडिया गठबंधन के साथ है? बिल्कुल है। जी। तो अनिमिका जी, आप कांग्रेस के नेत्री हैं। जी हाँ। क्या कांग्रेस जिस तरह से हरियाणा में हार हुआ, जी, जम्मू कश्मीर में भी आपका परफॉर्मेंस, आपका जो पिछला रहा वो सही नहीं रहा, पीछे से भी आप कम हो चुके हैं, क्या कांग्रेस के अंदर राजनीतिक समीकरण में कमी है? क्या या कांग्रेस घमंड में है? क्या इस बार कांग्रेस हरियाणा का गलती झारखंड में नहीं करेगा? इस पे आपका क्या विचार है? देखिए अभी जो हार की बात आप किए हैं, ये कहीं ना कहीं आप देख लीजिए कि सारी चीजें अधिकतर सेटिंग से हो जा रही है। अभी आप झारखंड की बात कर लीजिए, झारखंड में चुनाव होने वाली थी आपका नवंबर लास्ट में, दिसंबर में होने वाली थी, जो पता था कि राहुल गांधी जी आ रहे हैं झारखंड। जैसे ही उन लोगों को पता चला कि वो झारखंड जाएंगे तो माहौल चेंज हो सकता है, उन्होंने तुरंत ही आचार संहिता लागू कर दिया। तुरंत ही उन्होंने यहाँ पे घोषणा कर दी कि 23 को आपका होगा और 13 को होगा, 23 और 20 को, और 23 को रिजल्ट हो जाएगा। 13 और 20 और 23 को रिजल्ट दे देगा, परिणाम हो जाएगा। मतलब सोच लीजिए इतना हड़बड़ी में वो करवा रहे हैं। ये सारी चीज जो उनकी सोची समझी साजिश है। सीट शेयरिंग पे पेच नहीं फंसेगा? सीट शेयरिंग में पेच फंसा हुआ है? नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। जिस तरह से बीजेपी एनडीए आरोप लगा रहा है कि इंडिया गठबंधन में सब सही नहीं है, सीट शेयरिंग में एकदम पेच फंसा हुआ है, कांग्रेस अपना जीत पे अड़े हुए हैं, जेएम सीट देना नहीं चाहता है ज्यादा कांग्रेस के परफॉर्मेंस के कारण। देखिए ऐसा कुछ नहीं है। लोग जितने हमारे आलाकमान है वो बैठेंगे, सारे डिसाइड करेंगे। ये लोग सोचेंगे कि किसको टिकट देना है, किसको टिकट नहीं देना, क्योंकि हमें अपने सरकार में गठबंधन की सरकार बनानी है। लंबे दिनों से अनामिका सरकार भी समाज सेवी कर रही है, क्या अनामिका सरकार भी चुनाव लड़ेगी? देखिए हम लोगों ने तो दावेदारी किए हैं, काफी लोग दावेदारी किए हैं ईचागढ़ विधानसभा से, लेकिन हमारे आलाकमान जिसको भी टिकट देगी हम लोगों के लिए मान्य है जी। हम लोग उसी पे काम करते हैं जो डायरेक्ट हमारे आलाकमान बोल देते कि टिकट इनको दिया जाएगा, उन्हीं के लिए हम लोग काम करते हैं। देखिए एक मुद्दा जो उभर के निकला अनामिका जी कि बीजेपी ने एक मैसेज दिया, जो आप लोग समझे या ना समझे, हम लोग तो समझे हैं। उन्होंने जम्मू कश्मीर में परफॉर्मेंस भी ठीक किया और वहां चुनाव हारा भी, हरियाणा में उन्होंने चुनाव जीता। जो चुनाव आप जीत रहे थे, आपके कांग्रेस पार्टी जीत रहे थे, 60+ सीट ला रहे थे आप लोग, लेकिन हरियाणा जीता। क्या यह एक मैसेज पूरे देश में बीजेपी ने देने का काम किया कि बीजेपी कितना भी मुस्लिम का काम कर दे, मुस्लिम बीजेपी का नहीं हो सकता, लेकिन पूरे देश का हिंदू जो है बीजेपी का होगा? वो एक मैसेज
क्या ये देने का कोशिश किया, क्या दो धारा बनाने का कोशिश कर रहा है बीजेपी क्या? देखिए, सबसे पहले तो मैं एक बात कहूंगी आपसे, आप जो बोले ये धर्म की बात है, धर्म और राजनीति को हमेशा अलग रखना चाहिए जी। हमारे सुभाष चंद्र बोस ने सीधे साफ अक्षर में कहा, लिखा हुआ है उनके, और कहा भी है, जो धर्म की राजनीति करता है वो देश के लिए बहुत खतरनाक साबित होता है। वो देश को कभी आगे बढ़ते हुए नहीं देखना चाहता, और धर्म का ठेका ये लोग नहीं ले सकते हैं। लेकिन ये लोग ले करके बैठे हैं कि हम हिंदू है। अगर आप हिंदू है तो आप देखिए ना, कितनी तस्करी हो रही है गाय की विदेश में, तो सबसे ज्यादा भाजपा सरकार कर रही है। बहुत गंभीर आरोप लगा रहे हैं। बिल्कुल, आप देख लीजिए ना, आगे तस्करी में बात करें तो क्यों नहीं ये आवाज उठाते हैं, क्यों बाहर भेजते हैं, क्यों एक्सपोर्ट कर रहे बाहर में, विदेशों में। हाँ, यहाँ आप बोल रहे हैं कि हम हिंदू है, हम हिंदू है, हम हिंदू है। आपको कहना क्यों पड़ रहा है कि आप हिंदू है? आपके तो रग रग में हिंदू होना चाहिए। हाँ, आपके ब्लड में हिंदू होना चाहिए। हाँ, आप जन्म लिए हैं तब से हिंदू है। तो एक चीज जान जाइए, हम एक ही चीज जानते हैं कि ना हम धर्म से जाने जाते हैं, ना हम किसी से जाने जाते हैं। हम जाने जाते हैं तो भारतीय नाम से जाने जाते हैं, भारतीय नागरिक के नाम से जाने जाते हैं। जाहिर सा बात है, विदेश में अगर बात होती है तो कोई ये नहीं होता है, हिंदू मुस्लिम नहीं होता है, तो हम कहाँ के हैं? भारतीय हैं। तो हमारी पहचान हमारी भारतीय है। लेकिन इन लोगों ने इस तरह से पेश किया है कि ये हिंदू के ठेकेदार, अगर हिंदू के इतने बड़े ठेकेदार थे तो ये आपके अयोध्या से क्यों हार गए? हाँ, हमारे शंकराचार्य ने सीधे साफ शब्दों में कहा था, जब हमारे आपके अयोध्या में राम मंदिर बन रहे थे, जब गुम्मेद बनता है तो वहां पे पैर नहीं रखा जाता है, पूरा कंप्लीट होने के बाद उसमें प्राण प्रतिष्ठा होती है, और वहां पे जो गुम्मेद पे चढ़ते हो वो खास विशेष धर्म, मतलब कि ब्राह्मण कुल के वो उच्च ये पे श्रेणी पे आते हैं तो वही चढ़ सकते हैं। उसके अलावा वहां पे कोई नहीं चढ़ सकता है। अगर आप कंप्लीट नहीं है, आप ऊपर चढ़ते हैं तो उनका पैर जो लगता है तो वो सीधा मतलब कि बोला जाता है भगवान के सर पे आप पैर रख रहे हैं। लेकिन उन्होंने क्या किया? उन्होंने अपना नियम लगा दिया, अपने तरफ से लगा दिया कि नहीं करना है तो तभी करना है। लेकिन उससे हुआ क्या? उनको कोई फायदा हुआ? ये तमाम मुद्दे जो आप रख रहे हैं, क्या झारखंड जनता का जो मिजाज 5 साल जो जिस तरह से आपने रखा, उसी तरह इस चुनाव 2024 विधानसभा में आप लोग रखेंगे? और गरीब से लेकर अमीर, मिडिल क्लास, मजदूर, युवा, महिलाएं, तमाम क्या इंडिया गठबंधन के साथ है? बिल्कुल सर, तमाम जितने एनडीए जिस तरह से आरोप लगा रहे हैं, एनडीए के जो नेता झारखंड के तमाम कह रहा है कि हेमंत सोरेन ने 5 साल में जो है तबाह कर दिया, और यही कारण है कि जेएम पार्टी के बहुत नेता जो है टूट कर चले गए। जो आपके पूर्व सीएम चंपई सोरेन जो है बीजेपी ज्वाइन किया, इस पे क्या जेएम में सब सही चल रहा है या और नेता इस चुनाव में टूटेगा? देखिए, जाहिर सी बात है, वो एक, अगर चंपई सोरेन जी की बात बोला जाए तो वो एक झारखंड आंदोलनकारी रह चुके हैं। उनको तो खासकर विशेषकर इस चीज पे ध्यान देना चाहिए था। आप उनको अपनी पार्टी बना लेनी चाहिए थी। अगर उनमें आगे, हम तो मानते हैं चलिए आप में दम है, आपके अपने बलबूते पे आप अपने टीम खड़ा कर लेते। एज ए लीडर जो होता है उसको किसी संगठन की जरूरत नहीं होती। वो अगर आप झारखंड आंदोलनकारी है तो आपको खुद अपना टीम बनाना चाहिए था, अपने टीम के अंतर्गत काम करते। लेकिन इन्होंने क्या किया? इन्होंने भाजपा के साथ शामिल हो गया। भाजपा के साथ शामिल होने के चलते इनको काफी लोग वोट नहीं देंगे, उनकी खुद की वोट मतलब ये क्या चंपई सोरेन को बीजेपी में जाना बीजेपी के लिए और नुकसानदायक होगा? नुकसानदायक बीजेपी का नहीं होगा, नुकसानदायक चंपई जी का होने वाला है। चंपई जी का होगा ही क्या? जैसे अगर क्या एक मूवमेंट बनेगा क्या झारखंड में कि बीजेपी जो है अपने नेता के दम पे नहीं दूसरे के नेता पे दम पे लड़ना चाहता है, ये इफेक्ट भी कर सकता है क्या झारखंड में?
ऐसा कुछ नहीं है। जिसकी जैसी सोच होती है वो वैसे ही काम करते हैं। और हम तो देखिए, हम लोग तो शुरू से ही भारतीय जनता पार्टी को देशद्रोही मानती हूँ। देशद्रोही मानते हैं? बिल्कुल। क्योंकि इन्होंने देश हित में कुछ नहीं काम किया है। जो देश हित में काम नहीं किया था, ये उनका भी समर्थन करते वो अपने आप को राष्ट्रीय पार्टी कहता है, अपने आप को कहता है कि हम राष्ट्र के लिए जीते हैं, राष्ट्र के लिए मरना चाहते हैं। आप कह रहे हैं देशद्रोही पार्टी है? बिल्कुल। मैं एक देश ये से परिवार से आती हूँ। मेरे दादाजी ने देश के लिए जो बलिदान दिए हैं, हाँ, उन्होंने आजाद हिंद फौज में रह करके सुभाष चंद्र बोस जी के साथ काम करके जो देश हित में काम किए हैं, इन लोगों ने देश तोड़ने का काम किया। जो अंग्रेज इस देश से चले गए हैं, लेकिन हिंदू मुस्लिम करके गए हैं। पहले भाईचारा हुआ करती थी, अब तो ऐसा बना दिया गया है कि लोग एक दूसरे को देखना नहीं चाहते थे। लेकिन ये इन लोगों का माइंड में है, हम लोगों के माइंड में ऐसा कुछ भी नहीं है। भाई हम उसका अपमान क्यों करें, वो हमारा अपमान क्यों करे? भाई आप रह रहे हो, आपका पूरा अधिकार बनता है। इस देश की आजादी में उतना ही हिंदू का है, उतना ही मुस्लिम का है, उतना ही सिख का है, उतना ही ईसाई का। सब मिल करके इस देश को आजादी करवाए हैं। किसी एक तो नहीं करवाए हैं। कोई एक का तो बलिदान नहीं रहा है इस देश पे। इस देश पे सभी का रहा है, हर धर्म के लोगों का रहा है, हर कास्ट के लोगों का रहा है। तो फिर ये आपसी लड़ाई क्यों इस देश में? मतलब आप आरोप लगा रहे हैं कि बीजेपी जो है दो धारा बना दिया है देश में, आपसी फूट डलवा दिया है, ये आप कह रहे हैं? हाँ, वही तो है ना। मतलब फूट डालो शासन करो, मतलब फूट डालो शासन करो, मतलब हिंदू बनाम मुस्लिम कर रहा है, मुस्लिम बनाम हिंदू कर दिया है। बिल्कुल बिल्कुल। क्या झारखंड में भी ये माहौल चलेगा क्या, हिंदू बनाम मुस्लिम ऐसा? या तो आपका गठबंधन इसको कंट्रोल कर लेगा, आपके नेता? देखिए, जाहिर सा बात है, आप इस चीज को जान चाहिए, लोग अभी समझदार हो चुके हैं और समझदार है भी। लेकिन इन लोगों का हमेशा से रहा है कि किस तरह हम देश में मतलब अपना राजनीति चलाएं। अच्छा अनामिका जी, नेत्री से हट के एक जवाब दीजिए। मुख्य मुद्दा अभी झारखंड में जमीनी पे क्या रहेगा? जनता आपके नेताओं से क्या सवाल कर सकता है? देखिए, जनता हमारे ये से क्या सवाल करेंगे? जनता जाहिर सा बात है कि जनता को जो चाहिए उसी पे सवाल करेंगे। जनता को आगे कुछ भी आपको जो क्या 5 साल में हेमंत सोरेन ने सभी व्यवस्थाएं कर चुका है? क्या स्वास्थ्य विभाग ठीक है? क्या शिक्षा व्यवस्था आपका ठीक है? क्या आप युवाओं को रोजगार दे दिए अच्छे से? क्या आपका जल व्यवस्थाएं भी सही है? ये तमाम सवाल तो है, विपक्ष तो उठाएगा। क्या इस तमाम सवाल को जवाब देने के लिए तैयार है? बिल्कुल, सारे सवालों का जवाब देने के लिए तैयार है। और जितने भी 5 सालों में हमारी जो गठबंधन सरकार रही है, वो जनहित में कार्य की है और कर रही है और करते हुए आएगी भी, आगे भी। क्योंकि यही एक पार्टी है जो देश हित में सोचती है, देश हित में करती है, लोगों के लिए, जनता के लिए, जनता को जो चाहिए उस पे काम करती है। तो लास्ट सवाल एक करेंगे जी। 2 धारा है, एनडीए और इंडिया जी। झारखंड की जनता जी। सिर्फ वही सवाल हम रिपीट करेंगे, का ग्राउंड माहौल जमीन पे किसान का, मजदूर का जो मिजाज है, इंडिया के साथ है या एनडीए के साथ है? इंडिया हमेशा इंडिया ही हो रहेगा। इंडिया हमेशा इंडिया ही रहेगा, बदलने वाला नहीं है। अच्छा, और इंडिया की जनता इंडिया के साथ जाएगा, ये कह रहे हैं आप ना? बात है। तो दोस्तों, आप सुन रहे थे अनामिका सरकार कांग्रेस के नेत्री है, समाज सेवी है, और यह एक जो है क्रांतिकारी की पोती है। इनके दादाजी जो है क्रांतिकारी रह चुके हैं, बलिदान दिए हैं, और ये झारखंड से जो है कांग्रेस के युवा नेत्री है, और यह भी फाइट कर रहे हैं अपने समाज के लिए। इन्होंने जिस तरह से विपक्ष पे, बीजेपी पे तमाम आरोप लगाया, जिस तरह से इनका कहना हुआ सबसे गंभीर आरोप कि बीजेपी जो है देशद्रोही है,
बीजेपी जो है बलात्कारियों का सरगना है। मतलब ये तमाम गंभीर आरोप लगा रहा और इनका कहना है कि इंडिया ही पुनः आएगा। झारखंड की जनता इंडिया अलायंस पर ही विश्वास करते हैं, हेमंत सोरेन के ही सरकार पर विश्वास करते हैं। और जिस तरह से विकास कार्य रहा है 5 साल में, 24 में पुनः जो है इंडिया अलायंस आएगा। कितना आप अनिमिका सरकार की बातों से सहमत है? अपना राय प्रतिक्रिया जरूर दीजिएगा कमेंट बॉक्स में। अगर आप हमारे चैनल पे नए जुड़े हैं तो चैनल को सबसे पहले सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, शेयर करिए, बेल आइकन को जरूर टच करिए और सब्सक्राइब के बगल में ज्वाइन बटन है, ज्वाइन मेंबर बनिए, कुछ राशि से सहयोग करिए। मैं आपका भाई इंजीनियर दीपक कुमार, धन्यवाद, जय हिंद।